हेलो स्टूडेंट, हम रिलेशन और फंक्शंस को आज कंटिन्यू रखेंगे और रिलेशन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की उनको सोल्व करेंगे आज। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं। लेट ए इज ए सेट 1 2 3, बी 1 2 3 4 एंड रिलेशंस डिफाइन है एक्स वाई वेयर एक्स वाई belongs to A cross B and y is equal to x plus 1। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड A क्रॉस B, ये बिल्कुल इजी है। फाइंड A क्रॉस B, सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B तो आ जाएगा आपका, ये आपको पता है A क्रॉस B क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 सो है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 3 1 3 2 3 3 3 4। ये हमारा सेट होगा, ये होगा आपका A क्रॉस B 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। दूसरा है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। आर को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये आर, अब पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशंस क्या है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो पहले आर फाइंड आउट करते हैं क्या आएगा आपका, रिलेशंस क्या आएगी हमारी। तो रिलेशंस क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये देखेंगे कि x की वैल्यू पुट करें, a टू b आपकी रिलेशंस है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की जगह यदि 1 पुट करेंगे तो y 2 आएगा। तो 1 2 सेटिस्फाई करेगा 1 2। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 2 आएगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा आपका 3 आएगा। और x की जगह 3 पुट करेंगे तो y आपका क्या आएगा 4 आएगा। तो ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की जगह 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो y आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। x की जगह 2 पुट करेंगे तो y 3 आ रहा है। x की जगह 3 पुट करेंगे तो y क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो ये रिलेशंस आ गई आपकी। अब इस रिलेशंस को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। राइट द आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो यही है रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है। रूल्स फॉर्म में ये लिखा ही हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है आपका, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है जो दिया हुआ है वो आपका, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 1 2 2 3 3 4। राइट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द आर। अब रिलेशन में डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ आर, तो आर का डोमेन क्या है आपका, आर का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट 1 2 और 3। और रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी आपकी, रेंज ऑफ आर में आ जाएगा 2 3 4 2 3 4, ये रेंज आ जाएगी 2 3 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट द आर बाय द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है, ये ए बी, ए में 1 2 3 है, बी में आपका 1 2 3 और 4 है। तो 1 की रिलेशन किसके साथ है, 1 की रिलेशन 2 के साथ है तो डायग्राम से 1 एरो डायग्राम, 2 3 से तो 2 3 से, 3 4 से तो 3 4 से। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया आपको कि 1 की रिलेशन किससे है 2 से, 2 की रिलेशन 3 से, 3 की रिलेशन 4 से। ये आपका डोमेन हो गया, ये पूरा कोडोमेन है इसमें, लेकिन जो रेंज है वो है 2 3 4। ये जो रेंज है वो हमारी 2 3 4 है। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।
ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी थी, वो निकाल दी हमने। दूसरे में आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ये रोस्टर फॉर्म होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है आपकी। और तीसरा राइट द डोमेन एंड रेंज, तो ये डोमेन हो गया, ये हमारी रेंज हो गई। और चौथा आपका रिप्रेजेंट आर बाय दी एरो डायग्राम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है हमारा इफ ए बी, if A, B belongs to natural number and R is a relation दे रखी है, A is a divisor of B, divisor of B, A of divisor of B, A of divisor of B, then prove that R is a relation on N। ये आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे आप। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर इज ए रिलेशन, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए डिवाइजर यानी फर्स्ट एलिमेंट डिवाइजर होना चाहिए किसका, बी का, डिवाइजर होना चाहिए बी का। देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन, तब आर क्या होगी, एक रिलेशन होगी एन का। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन में एलिमेंट आए वो n क्रॉस n का यदि सबसेट बन जाए तो आर रिलेशंस हो जाएगी। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो n क्रॉस n से आने चाहिए। तो n क्रॉस n जब फाइंड आउट करोगे, n क्या a और b नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो हो गया 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। n क्रॉस n निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 लाइक दिस। तो रिलेशंस r क्या आती जाएगी, r जो बनेगी उसमें पहला आप ऐसे लिखोगे 1 डिवाइज़र है 1 का, 1 जो होगा आपका वो डिवाइज़र है 1 का, 1 2 का डिवाइज़र है, 1 3 का डिवाइज़र है, 1 4 का डिवाइज़र है, ये आ जाएगा आपका। फिर आएगा आपका 2 1 का डिवाइज़र है, नहीं है, 2 2 का डिवाइज़र है, 2 3 का डिवाइज़र है, 2 3 का डिवाइज़र है, नहीं है, 2 4 का डिवाइज़र है, यस, 2 4 2 6 का डिवाइज़र है एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर इसी तरह से 3 3 3 6 3 9 एंड सो ऑन, एंड इसी तरह से चलता रहेगा आपका। इट मीन्स ये जो आपके रिलेशंस है, ये जो सेट आए हैं सारे, ये n क्रॉस n का सबसेट है, n क्रॉस n से ही आया है, n क्रॉस n का सबसेट है। तो r यदि सबसेट है n क्रॉस n का, जो आपका सेट आया है ये r, ये सबसेट है किसका, n क्रॉस n का, और n क्रॉस n के जितने भी सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे, हैंस r इज ए रिलेशंस। तो r यदि सबसेट है n क्रॉस n का तो वो रिलेशन होगी। तो n क्रॉस n से ही रिलेटेड है, ये सारे एलिमेंट कहाँ से हैं, n क्रॉस n से ही है आपके, इसलिए क्या होगा, r इज ए रिलेशन, इसलिए r एक रिलेशंस होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। Let A is the set of 1 2 3 up to 25 and R is the relation is
1/4 is 1/4 of in A. Write R is a subset of A cross A. Find domain and range. ये प्रॉब्लम है. लेट ए आपका सेट दे रखा है 1 से लेके 25 तक. अब 1 से लेके 25 तक का आपका सेट दे रखा है ये. एंड आर रिलेशन है इज़ 1/4 ऑफ, यानी ए इज़, आपको बताया था मैंने रिलेशंस में कि जो रिलेशंस होती है वो फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट होती है आपकी. ए बी, यदि इसके आगे यहाँ ए लिख दो और लास्ट में बी लिख दो तो ये रिलेशन बन जाएगी ए इज़ 1/4 ऑफ बी. यदि हमारा पेयर ए बी है तो रिलेशंस हमेशा ए टू बी लिखी जाती है. इज़ 1/4 ऑफ, यानी ए इज़ 1/4 होना चाहिए बी का, ए 1/4 होना चाहिए बी का. Then write R is the subset of A cross A and find the domain and range. तो A क्रॉस A का सबसेट है R, तो R क्या होगा आपका, R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. A क्रॉस A लिखेंगे तो आपको पता है कि पूरा एलिमेंट लिखेंगे तो 625 एलिमेंट आ जाएंगे. वो सारे लिखने पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट में आएंगे आपके रिलेशंस में, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे हमारे. तो कौन कौन से आएंगे ऑर्डर्ड पेयर. पहला होगा आपका 1 इज़ 1/4. 1 किसका 1/4 है, 4 का 1/4. 2 किसका 1/4 है, 8 का. 3 किसका 1/4 है आपका, 12 का. 4 किसका है, 16 का. और 5 किसका है, 20 का. 6 किसका है, 24 का. 7 जो होगा वो 28 का होगा, लेकिन 28 हमारे ए में नहीं है आपका, ए क्रॉस ए में भी नहीं होगा, इसलिए ये आ जाएगा आपका. 1 का रिलेशन होगा 4 से, 2 का रिलेशन होगा 8 से, 3 का रिलेशन होगा 12 से, 4 का 16 से, 5 का 20 से और 6 का 24 से. ये आ जाएगा आपका आर. कह रहा है कि फाइंड द डोमेन और रेंज. वो आपका है कि डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा आपका. यदि हम डोमेन लिखेंगे आर का तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये डोमेन हो जाएगा आपका. और रेंज लिखेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, रेंज ऑफ आर, ये हो जाएगा आपका 4 8 12 16 24 20 और 24. ये डोमेन आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगा. इस तरह से सोल्व करेंगे कि रिलेशंस कैसे फाइंड आउट होगी आपकी, क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगी. क्लियर है आपको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा. रेंज कैसे लेते हैं, डोमेन कैसे लेते हैं और रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो रिलेशन तो ए क्रॉस ए का ही पार्ट होती है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है वो आपका. तो ए क्रॉस ए का सबसेट ये है, एक सबसेट ले लिया हमने ये जो हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इज़ 1/4, तो इज़ 1/4 1 किसका 1/4 है, 4 का. 2 किसका है, 8 का. 3 12 का. 4 16 का. 5 20 का और 6 24. डोमेन पहला एलिमेंट होता ही है, रेंज दूसरा एलिमेंट आपका. तो ये आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. आर हमारी रिलेशन दे रखी है. आर इज ए रिलेशन ऑफ ऑन, ऐसे दे रखा है आपका ए बी, मैं उसमें लिख देता हूँ आपका, वेयर ए प्लस 2b इज इक्वल टू 11 एंड ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. a प्लस 2b इज इक्वल टू 11 होना चाहिए.
रिलेशंस में आपका, और ए बी ए नेचुरल नंबर है। राइट आर इज द सेट ऑफ द ऑर्डर, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है और रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ये रूल मेथड में आपको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो इसको आप, तो किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे आप। तो यहाँ क्या रहे, यहाँ पे आपका r जो है वो ए बी ए प्लस 2b है, a और b नेचुरल नंबर है, यानी r जो है वो किसका सबसेट है, n क्रॉस n का है। तो यहाँ a प्लस b वी हैव a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस a और b इज इक्वल टू 11 माइनस a अपॉन 2। तो ये रिलेशंस हो जाएगी a और b में। अब r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे आपका। तो r जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, a की जगह 1 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 11 माइनस 1 10, 10 बाई 2 5, तो पहला आ जाएगा 1 5। दूसरा जब 2 पुट करेंगे तो 11 माइनस 2 9, 9 बाई 2 नेचुरल नंबर नहीं है आपका, 9 बाई 2 जो है आपका वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए रिलेशन में नहीं आएगा। फिर 3 पुट करेंगे तब आएगा आपका, 3 पुट करेंगे तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो 3 की रिलेशन किससे होगी आपकी 4। फिर 5 की रिलेशन चेक करेंगे आपका, 5 किससे रिलेटेड होगा आपका, 5 पुट करेंगे आपका तो 6 आएगा, 6 अपॉन 2 3। फिर 7 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे तो 4 आएगा आपका, 7 किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा आपका। फिर 8 नहीं होगा 9 होगा आपका, 9 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। फिर 10 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, 11 पुट करेंगे तो 0, 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, उसके बाद आपका कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो ये आ जाएगी रिलेशंस आपकी। इसमें डोमेन क्या होगा वो देखेंगे आपका, तो डोमेन ऑफ R जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डोमेन आपका 1 3 5 7 और 9। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, या फिर 5 4 3 2, तो 1 2 3 4 5 ये रेंज हो जाएगी। ये डोमेन हो जाएगा हमारा, ये डोमेन है आपका, ये रेंज। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे डोमेन और रेंज और रिलेशंस, यदि वो a प्लस 2b इजकल टू 11 दे रखा है तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सोल्व करें। ये लेट R be the relation, R be the relation on Z defined by R is equal to AB, where A B belongs to integer and a square is equal to b square. Find R domain of R, range of R। आपको R फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ये फाइंड आउट करने हैं आप। अब इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे तो इसको पहले आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा आपका। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, a और b आपके इंटीजर है आपका, तो r इज इक्वल टू इंटीजर टू इंटीजर, r जो सबसेट होगा वो क्या होगा आपका, r जो सबसेट होगा हमारा वो z क्रॉस z का होगा आपका। और z क्रॉस z का यदि आपका ये सबसेट है आपका तो सारे
तो ऑर्डर्ड पेयर लिख नहीं सकते, यहाँ से चेक करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए स्क्वायर और बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यदि आपका इंटीजर आपका है वैल्यू लेते हैं आपका ए ज़ीरो है तो बी आपका क्या हो जाएगा, आपका ए ज़ीरो है तो बी भी क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। ए वन है, ए वन होगा तो बी आपका क्या होगा, ए वन होगा तो बी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। ए टू होगा तो बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका सारे एलिमेंट। इसी तरह से माइनस वन होगा तो माइनस, जब माइनस वन करेंगे आपका तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। इसका मतलब आर क्या है, आर इज इक्वल टू आपका, यदि ये ए है तो ये प्लस माइनस ए, वेयर ए बिलोंग्स टू जेड। ए कोई भी आपका इंटीजर होगा, ए है तो प्लस माइनस ए है आपका, तो ये आ जाएगा आपका वेयर ए बिलोंग्स टू। अब इस ए में रिलेशंस होगी ए प्लस माइनस ए, ये हमारी रिलेशन आ गई ए प्लस माइनस ए। अब डोमेन क्या होगा, डोमेन और रेंज क्या हो गया, डोमेन भी क्या है आपका, डोमेन का मतलब ये हो गया आपका, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगा इसका डोमेन ऑफ आर इजकल टू इंटीजर। सभी इंटीजर्स है, एक ही जगह कोई भी प्लस और माइनस यूज करेंगे तो पूरे इंटीजर्स आ जाएंगे आपके सारे इंटीजर। और रेंज भी क्या होगा, पूरा इंटीजर ही आएगा हमारा, सारे इंटीजर प्लस माइनस आ जाएंगे आपका। तो डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी क्या हो जाएगी आपकी इंटीजर आ जाएगी आप। तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी, डोमेन भी आपका इंटीजर हो जाएगा, सभी वैल्यू उसके डोमेन में, और रेंज में भी इंटीजर वैल्यू होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक और इसी तरह की एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको कैसे सोल्व करेंगे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज, find the domain and range of r is equal to x y, where x belongs to natural number and y belongs to natural number and x plus y is equal to 10। ये भी आपका सिंपल इक्वेशन है आपका, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो डोमेन फाइंड आउट करना है तो पहले रिलेशन ही फाइंड आउट करेंगे। रिलेशंस किस पे है, नेचुरल नंबर पे आपका, तो आर क्या होगा आपका, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। नेचुरल नंबर है तो पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 2 पुट करेंगे तो 8, 3 पुट करेंगे तो 7, 4 पुट करेंगे तो 6 एंड सो ऑन। लास्ट में आप यदि 9 पुट करेंगे x की जगह तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, तो y इज इक्वल टू 1। जब 10 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है आपका, तो इसमें वही हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ आर, क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ आर हो जाएगा आपका 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू 9, 1 2 3 4 अप टू 9। और रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज भी हो जाएगी आपकी, रेंज आपकी क्या हो जाएगी वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अप टू 9। डोमेन और रेंज ये आ जाएंगे हमारे डोमेन और रेंज।
क्वेश्चन सही है आपका कि लेट आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन, R is a relation on set on Z, defined it R is equal to AB A or B if and only if A minus B is even. पहला पार्ट है इसमें A belongs to R for all A belongs to Z. सेकंड है AB belongs to R, it implies that BA belongs to R. और तीसरी है AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. ये प्रूव करना है हमें, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको प्रूव करना है कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू है. A belongs to R for all A belongs to इंटीजर नंबर्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो जो था उसमें बताया था कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव ही है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है. ये रिफ्लेक्सिव है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू R. अब हम चेक करेंगे, रिलेशन दे रखी है कि A माइनस B क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस किया जाए तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए इंटीजर में. तो फर्स्ट चेक करते हैं. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z. A का मतलब यहाँ पे इंटीजर का सेट. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, A क्या इंप्लाइज करेगा आपका रिलेशंस में, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, A क्या हो जाएगा आपका, A को चेक करेंगे A आर बी है या नहीं आपका, तो A माइनस ए इज इवन होगा कि नहीं, आप चेक करेंगे. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, नाउ A माइनस ए इज इवन, A माइनस ए इज इवन. इट मीन्स A माइनस बी है आपका, तो A को चेक करेंगे तो B की जगह भी क्या आएगा आपका, A आएगा. तो A माइनस ए इज इवन. दैट्स ट्रू और फॉल्स. A minus A is even, it's true. A minus A is even, it's true. Therefore A belongs to R. इसलिए A किस में होगा आपका, R में होगा. For all A belongs to Z, A को चेक करेंगे, A का मतलब है कि B की जगह भी A पुट किया जाए तो क्या होगा, तो A सेम नंबर को उसी नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, और 0 क्या होगा, इवन होगा. तो A माइनस ए इज इवन, ये ट्रू है, सभी नंबर के लिए ट्रू होगा. ये 1 1 2 2 3 3 4 4. तो वही कह रहा है ये आपका रिफ्लेक्सिव ही है. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, यानी A के हर एलिमेंट, इंटीजर एलिमेंट जो है A एक इंटीजर वैल्यू है, उसके लिए A किस में होगा आपका, R में होगा. तो 1 1 2 2 3 3 सभी इंटीजर के लिए 1 1 2 2 3 3 सभी किस में है, R में है. हैंस ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. और हैंस यदि आप 12th में इसको सीखोगे तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे. तो सेकंड में क्या होगा आपका, इफ AB बिलोंग्स टू R,
तो हम लिखेंगे इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में कब है? जब ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी इवन है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए बी क्या होगा? इज इवन। और बी माइनस ए इवन है तो बी ए बिलोंग्स टू आर। बी ए आर में कब आएगा? जब बी माइनस ए इवन होगा। तो यदि बी माइनस ए इज इवन है तो हम लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर। इफ़ ए बी आर में है तो हमने प्रूव कर दिया कि बी ए भी किस में है? आर में है। हैंस इट इज़, इसलिए क्या होगा? ये प्रूव हो जाएगा। हैंस इट प्रूव्ड दैट ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ये सेकंड स्टेटमेंट होगी आपकी। थर्ड में देखेंगे, थर्ड है आपका इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या इंप्लाइज करेगा? ए माइनस बी इज इवन। और दूसरा आपका है बी सी बिलोंग्स टू आर तो बी माइनस सी इज इवन। अब a माइनस बी हमें ये प्रूव करना है कि ए सी आर में होगा। और ए सी आर में कब होगा? जब a माइनस सी इवन होगा। तो a माइनस सी इवन कब होगा? जब यदि 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। तो एडिंग 1 and 2 a माइनस ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, a माइनस सी इज इवन। a माइनस सी, दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। तो a माइनस सी इज इवन, इट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से सोल्व करेंगे आपके इस प्रॉब्लम को। ये रिफ्लेक्सिव होता है, ये सिमेट्रिक होता है, ये ट्रांजिटिव होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है रिलेशंस। इस तरह से इन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस के बारे में बताएंगे।